वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फर्स्ट स्टडी बेस्ट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट स्टडी चैनल पर। आज है 29 दिसंबर 2020। हम कवर करेंगे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आगामी सभी भर्तियों के लिए आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बढ़िया बैच ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल के साथ टीम एबीपी और टीम नासा और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैच बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और साथ ही पीवाईक्यू के साथ। सभी बैच और कोर्स आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे। एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने सभी डाउट सेशन यहाँ पे डाउट क्लियर भी कर सकते हैं और डाउट सेशन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, साथ ही डिटेल एनालिसिस और साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए। अपकमिंग बैचेस को साथ ही अगर बात की जितनी भी जो टोटल बैचेस हैं वो आपको स्क्रीन पर देखने के लिए 28 और 29 दिसंबर से आप इन बैच को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन याद है 31 दिसंबर के बाद में प्लस सब्सक्रिप्शन की जो प्राइस है बढ़ा दी जाएगी। सही मौका है अभी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का। आज ही सब्सक्रिप्शन लें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर, इस मौके का फायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी के जाइए अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मेरा कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, ऑनलाइन अड्डा। इसे लगाते ही आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, ई संपदा वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल, हरदीप पुरी या फिर अगर बात करें राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ई संपदा वेब पोर्टल, जो कि नीचे आप सभी को इमेज के माध्यम से देखने के लिए मिल भी जाएगा, साथ में उनकी जो इमेज है वो भी आप सभी के सामने आ जाती है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री की अगर हम बात करें, हरदीप सिंह पुरी ने सुशासन दिवस पर एक नया वेब पोर्टल मोबाइल ऐप यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसको ई संपदा लॉन्च किया गया है। यहाँ पे अगर बात करें, नया एप्लीकेशन 1 लाख से अधिक सरकारी आवासीय व्यवस्थाओं के आवंटन, सरकारी संगठनों के 28 शहरों में 45 कार्यालय स्थान आवंटन के लिए यहाँ पे जो प्रधान है वो करेगा। तो ऐसे में सारी जानकारी आप सभी के सामने हो जाती है ई संपदा पोर्टल के बारे में। यह पोर्टल भारत भर के उपयोगकर्ताओं की शिकायत दर्ज करने और दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवासीय सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करेगा। तो ऐसे में आप सभी को इतना याद रखना किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किससे संबंधित है, बस यही आप सभी के लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, वाजपेयी जी की 18 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी से पूछा गया है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा दिल्ली, मुंबई, हिमाचल या पंजाब। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है हिमाचल। अगर हम बात करें, हिमाचल के सीएम ने शिमला में वाजपेयी की 18 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो यहाँ पे शिमला पूछा जाए तो भी आप सही बता देना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की राजधानी में ऐतिहासिक रिज पर अगर बात की, दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती के अवसर पर यहाँ पे उनकी 18 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। जिसकी अगर बात करें, प्रतिमा की जो लागत बनी है, मतलब कि पूरा खर्चा हुआ है उसके ऊपर लगभग एक करोड़ के समथिंग आप मान के चलिए। वैसे 1.08 करोड़ रुपए की लागत में यहाँ पे ये प्रतिमा है जो बनाई गई है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मूर्तियां भी यहाँ पे इस मैदान में लगी हुई हैं। तो ऐसे में सारी जानकारी आप सभी को रखनी है। अगर हम बात करें यहाँ पे एचपी के मुख्यमंत्री के बारे में, तो जयराम ठाकुर हैं, राजधानी क्या है, शिमला। साथ ही अगर बात करें यहाँ पे राज्यपाल की, तो बंडारू दत्तात्रेय जी यहाँ के राज्यपाल जी हैं। ठीक है, नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है जो कि आप सभी यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, फीफा ने रद्द किया है अगले साल का डैश विश्व कप। कौन सा विश्व कप? यू का मतलब अंडर है, तो अंडर 18, अंडर 20 या फिर अगर बात करें बी, सी या फिर डी। तो 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आप सभी को बताना है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो फीफा के द्वारा जो रद्द किए गए वो अंडर 17 और साथ ही 20 किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, अंडर 17 साथ ही अंडर 20। फीफा ने नोवेल कोरोना वायरस के कारण 2021 के अंदर पुरुषों के अंडर 20 और साथ ही अगर बात करें अंडर 17 विश्व कप को रद्द कर दिया है। कोविड-19 की महामारी के परिवार स्वरूप यहाँ पर फीफा परिषद की तरफ से वीओ ने पुरुषों की फीफा विश्व कप को रद्द करने का जो फैसला है वो लिया है, जो कि क्रम से अगर बात करें इंडोनेशिया साथ ही पेरू के अंदर होने वाले थे। तो ऐसे में 2023 के संस्करणों की मेज़बानी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। जो 2021 में टूर्नामेंट की मेज़बानी करने वाले थे तो वही करेंगे। और साथ ही अगर बात करें फीफा के अध्यक्ष के बारे में, जियानी जी हैं, बस आपको इतना याद रखना है, सिंपल सा नाम। स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 में। मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड के अंदर। इतनी जानकारी आप सभी को रखनी है।
अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, नीचे इमेज भी आप सभी के सामने है। डैश ने द्वीप में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, हाल ही में किया है, किसके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी के बारे में, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र शासित प्रदेश के दीव की 4 दिनों की यात्रा के दूसरे दिन कई विकास परियोजनाओं की शुभारंभ किया है, कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है। इनमें से अगर बात करें आईआईटी बड़ौदा, अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय परिसर के पहले शैक्षिक सत्र और साथ ही कमलेश्वर स्कूल घोघला उद्घाटन भी शामिल है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, दादर नागर हवेली दमन दीव पश्चिम भारत में एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी स्थापना पहले दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के द्वारा हुई है। यह 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आया है। इसकी राजधानी दमन स्थित है। तो ऐसे में आप सभी को इतनी जानकारी रखनी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, अमित शाह ने डैश में रखी है न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो कहाँ पे रखी है ये आप सभी को पता होना चाहिए, गुजरात, गुवाहाटी, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, गुवाहाटी के अंदर। गुवाहाटी में रखी गई है, किसके द्वारा रखी गई है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में अनेक विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। अमित शाह ने गुवाहाटी में न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है। करीब 850 करोड़ रुपए की लागत में बनने वाला यह गुवाहाटी शहर का दूसरा मेडिकल कॉलेज होगा, जहां पर शाह की तरफ से असम के अलग अलग हिस्सों में बनने वाले विधि कॉलेजों की आधारशिला भी रखी गई है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। अब सवाल आता है असम के बारे में, मुख्यमंत्री कौन है? जैसा कि आप सभी को पता है सोनोवाल जी है, सर्बानंद सोनोवाल जी। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। तो ये जानकारी आप सभी को रखनी है। ये कहाँ पे रखी गई? गुवाहाटी के अंदर। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है जिससे आप सभी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने विकास परियोजना का शुभारंभ किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इससे पहले अगर पूछा जाए तो यहाँ असम के अंदर भी कई परियोजनाओं की यहाँ पे कहीं ना कहीं शुभारंभ तो किया है, लेकिन ऐसे में यहाँ पे आप सभी को ये भी याद रखना है कि हाल ही में मणिपुर के अंदर भी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा ऑप्शन नंबर सी, नीचे आपके सामने इमेज भी आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर में किया विकास परियोजना की शुभारंभ। इसलिए आप सभी को बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आप सभी के लिए आवश्यक हो जाता है, जब कोई भी यहाँ पे हमारे भारतीय नेता जाते हैं तो उसके कहीं ना कहीं राजधानी पूछ ली जाती है, सीएम पूछ ली जाते हैं। तो इससे आप सभी याद रखें, ठीक है। तो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मणिपुर में अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। अमित शाह ने इम्फाल में वर्चुअल माध्यम से ई ऑफिस, साथ में अगर बात करें थुबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने अगर बात करें चूड़ा चंदापुर मेडिकल कॉलेज, अगर बात करें मंत्री पोखर में आईटी इंडस्ट्रीज नई दिल्ली की द्वारका मणिपुर भवन इम्फाल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत 7 प्रमुख विकास परियोजनाओं की वर्चुअल तरीके से जो आधारशिला है वो रखी गई है। इतनी जानकारी आप सभी को रखनी है। सवाल आता है मणिपुर के मुख्यमंत्री के बारे में, एन वीरेन सिंह है। अगर बात करें राज्यपाल के बारे में, नजमा हेपतुल्ला जी हैं। अगर बात करें मणिपुर की राजधानी तो इम्फाल है। इतनी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाएगी, इमेज के माध्यम से भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ये रखा जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इमेज आप लोग नीचे देखिए, तब तक मैं आपको समझा देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी डेडिकेटेड कैट कॉरिडोर, मतलब अगर बात करें EDFC को यहाँ पर न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन द्वारा उद्घाटन करेंगे। इसकी एक बार फुल फॉर्म आप सभी अच्छे से लिख लीजिए, EDFC। ED का मतलब क्या है? ईस्टर्न डेडिकेटेड, अगर बात करें फ्राइट कॉरिडोर, न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री प्रयागराज के EDFC परिचालन नियंत्रण केंद्र के अंदर, मतलब कि ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, EDFC 350 किलोमीटर लंबा न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उत्तर प्रदेश स्थित लगभग 5,750 करोड़ की लागत से बनाया गया। यह सेक्शन स्थानीय उद्योग जैसे एल्यूमिनियम उद्योग, अगर बात करें डेयरी क्षेत्र को लेकर, कपड़ा उत्पादन के बारे में, अगर ब्लॉक प्रिंटिंग की बात की जाती है, कांच के सामान के उद्योग के लिए, और पोल्ट्री के लिए, अगर बात करें हींग उत्पादन के लिए, और ताले और हार्डवेयर जैसे नए नए अवसरों को यहाँ पे खोलने का जो प्रयास है वो किया गया। तो ये सारी जानकारी तो आपको याद रखनी, लेकिन EDFC के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। ईस्टर्न डेडिकेटेड, अगर बात करें फ्रंट कॉरिडोर के बारे में,
1856 किलोमीटर लंबा ईडीएफसी मार्ग पंजाब के पास साहनेवाल से आरंभ होता है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड राज्यों में गुजरकर पश्चिम बंगाल के धनकुनी में समाप्त होता है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। DFCCIL, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है। इसके अलावा अगर बात करें पश्चिम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, DFC के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो जो दूसरा मार्ग है वो लगभग 1504 किलोमीटर लंबा है। इसका निर्माण भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के दादरी, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लॉन्च होते हुए यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और साथ ही महाराष्ट्र के राज्यों से होकर गुजरेगा। ये भी आप सभी को यहाँ पे याद रखना है, DFCCIL, जिसको हम यहाँ पे इंग्लिश के अंदर कह सकते हैं पश्चिम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। अगर कन्फ्यूजन है तो वीडियो दोबारा से सुन लेना। JNK में आयुष्मान भारत की अगर बात करें, PMAY सेहत योजना की शुरुआत किसने की है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। बताना चाहूँगा कि इसके बारे में जब ये होने वाली थी ना, तभी मैंने आपको बताया था कि की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी ये भी मैंने आप सभी को बता दिया था। ये हमारे पुराने करंट अफेयर के अंदर मैंने जानकारी दे दी थी, है ना। तो JNK में आयुष्मान भारत की अगर बात करें, PMJAY जो सेहत योजना की शुरुआत किसने की है, वो की है नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, और ये मैंने आपको पहले ही बता भी दिया था, तो सेम इमेज भी आप सभी के सामने आ जाती है। अब सवाल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अगर बात करें PMJAY जिसको हम कहते हैं, शुभारंभ किया। इस योजना को मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा को कवरेज करना होगा। साथ ही अगर हम बात करें PMJ की विशेषता के बारे में, यह पूरी तरीके से सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा योजना है, जो भारत के सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में माध्यमिक तृतीयक अगर बात करें देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए लगभग यहाँ पे प्रति वर्ष 5 लाख रुपये प्रति परिवार को कवर प्रदान करती है। तो इतनी जानकारी आप सभी को इसके बारे में रखनी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें सेहत के बारे में, सेहत का पूरा नाम आप सभी को यहाँ पे याद रखना है। सोशल अगर बात करें एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, इसका पूरी फुल फॉर्म है। यह केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह JNK के सभी निवासियों को निःशुल्क बीमा कवर प्रदान करेगी। इतनी जानकारी आप सभी रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी काम आने वाली है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना किसके द्वारा किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी को पता होना चाहिए, वो है अमेरिका, रूस और भारत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बस इतना ही सवाल आप सभी से पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन, लेकिन अगर आ जाए तो बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, थोड़ी जानकारी इसके बारे में और रख लेते हैं। अगर हम बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। अमेरिका ऊर्जा विभाग नासा के सहयोग से 2021 की शुरुआत में इसके डिजाइन का प्रस्ताव रखेगा। साथ ही हाल ही में व्हाइट हाउस के निर्देश के बाद से अधिक गति मिली है। पद से हटने पर वर्तमान डोनाल्ड ट्रंप ने 16 दिसंबर को अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा संचालन राष्ट्रीय रणनीति जारी की है, जिसके तहत उन्होंने नासा के 2027 तक चंद्र सतह के प्रदर्शन के लिए विखंडन सतह की परियोजना शुरू करने के लिए कहा है, जिसमें 40 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर रेंज और साथ ही अधिक निरंतर लूनार उपस्थित और मंगल की खोज समर्थन की उच्च क्षमता भी देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में आप सभी को इतनी जानकारी फिलहाल रखनी है, बाकी जो भी जानकारी होगी लगातार आप सभी को दे दी जाएगी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ध्यान से पढ़िएगा। जिसके अंदर लिखा हुआ अगर हम बात करें, जो अगर सूत्रानि वेदनचि सूत्र एक अनुभव, ठीक है, ये दूसरी भाषा के अंदर थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे लिखा है सूत्रानि वेदनचि सूत्र एक अनुभव पुस्तक का विमोचन किसने किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। असल में ये जो भाषा है वो कोंकणी के अंदर लिखी है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो सकती है ना। तो यहाँ पे जो ये पूछा गया आप सभी से कि इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा रोहित रंजन, उमेश भटनागर या फिर श्रीपद नायक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, श्रीपद नायक। श्रीपद नायक कौन है? केंद्रीय मंत्री जी हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। आयुष और रक्षा मंत्रालय राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने 26 दिसंबर 2020 को डॉक्टर रूपाचारी के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को यहाँ पे जो विमोचन है वो किया, जो कि कोंकणी की पुस्तक है। इसका विमोचन किसने किया वो आप सभी को बता दिया गया है, नायक जी के द्वारा।
यह बुक का अगर बात करें प्रकाशन कौन है, संजना प्रकाश। और अगर आपसे लेखक पूछ लिया जाए तो आप सभी को याद रखना रूपाचार्य इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही में इस पुस्तक के बारे में 3 चीज़ें आप सभी याद रखेंगे तो आपको कभी पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेडिकेटेड किताब किसने जीता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर बी महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि आप सभी को बताना चाहूँगा इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। इनको क्यों दिया गया, MS धोनी 2011 के अंदर अजीबोगरीब तरीके से रन आउट होने के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान बेल को वापस बुला लिया था ICC की रैंकिंग के अंदर। उन्होंने कहीं ना कहीं इस प्रकार के कई ऐसे कार्य किए हैं जिसकी अगर बात करें स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो 2011 के अंदर यहाँ पे MS धोनी, 12 की अगर बात करें वो आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे डेनियल विटोरी, 13 की बात करें महिला जय बनेल, 14 की बात करें तो यहाँ पर ब्रंट को दिया गया था, 15 के अंदर मैकुलम को दिया, 16 के अंदर बात करें तो यहाँ पर जो मिसबा उलग थे पाकिस्तान के, और 17 की अगर पूछा जाए तो आप सभी से इंग्लैंड के थे अनन्या, और साथ ही 2018 केन विलियमसन, 19 के अंदर विराट कोहली, और एक बार फिर से यहाँ पे आप सभी के सामने आ जाते हैं। तो सारी जानकारी आप सभी को याद रखनी है, अगर आगामी समय के अंदर आपसे पूछी जाती है तो काफ़ी काम भी आने वाली है। तो लास्ट वीडियो में आप सभी से पूछा गया था ओम विजोंग पुस्तक का विमोचन किसने किया, वेंकैया नायडू, इसका बिल्कुल राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। साथ ही क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी के सामने आ जाता है कि भारत में अगर बात करें 100 BFSI फर्मों में से कौन सी बैंक शीर्ष पे है। 4 ऑप्शनों में से आप सभी को राइट आंसर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, इससे आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बढ़िया बैच ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोरा, निमिषा बंसल के साथ टीम ABP और टीम नासा और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैच बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और साथ ही PYQ के साथ। सभी बैच और कोर्स आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे। एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने सभी डाउट सेशन यहाँ पे डाउट क्लियर भी कर सकते हैं और डाउट सेशन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, साथ ही डिटेल एनालिसिस और साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए अपकमिंग बैचेस को। साथ ही अगर बात करें जितनी भी जो टोटल बैचेस हैं वो आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएंगे। 28 और 29 दिसंबर से आप इन बैच को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन याद है 31 दिसंबर के बाद में प्लस सब्सक्रिप्शन की जो प्राइस है बढ़ा दी जाएगी। सही मौका है अभी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का, आज ही सब्सक्रिप्शन लें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर, इस मौके का फायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी के जाइए अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मेरा कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, ऑनलाइन अड्डा, इसे लगाते ही आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।